बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं दाल माश ढाबा स्टाइल की। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। यहाँ पर मैंने दाल ली है 1 कप। आप कोई भी कप ले लें। मैंने ये कप लिया था, इसको भिगो दिया था 3 घंटों के लिए और इसका पानी मैंने फेंक दिया। उसके लिए मैंने लिए यहाँ पर प्याज मीडियम साइज़ के मेरे पास हैं 2 अदद। टमाटर है छोटे वाले 2 अदद मैंने लेके इसको चॉप काट लिया। प्याज को भी मैंने इस तरह काट लिया चॉप चॉप। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून, ये दोनों मिला के। मिर्चें मैंने सब्ज़ ली हैं 2, बड़ी थी इसलिए मैंने 2 ली हैं। और अगर आपके पास छोटी हैं तो आप 3 या 4 भी डाल सकते हैं। सुरख मिर्चों का पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 टीस्पून और हल्दी भी ली है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा लिया मैंने भुना हुआ 1 टीस्पून। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून। सूखा धनिया मैंने कुटा हुआ लिया है 1/2 टीस्पून। गरम मसाला लिया मैंने 1/2 टीस्पून। कसूरी मेथी लिया मैंने 1 टीस्पून। और अब हम दालों के अंदर ये वाला जो लहसुन और अदरक मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, ये 1 टीस्पून बनेगा। और 1 टीस्पून मैंने लिया नमक। इसको मैं दालों के अंदर डाल के ऐड करके और साथ मैंने सिरका 1 चम्मच डाल के तो इसको मैं बॉयल करूँगी अच्छे से जब तक ये फुल कुक हो जाए। उस वक्त तक मैं इसको बॉयल करूँगी। सबसे पहले हम देचकी के अंदर डालेंगे डालें पानी शामिल कर देंगे इसके अंदर। लहसुन अदरक और नमक, और इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा अपना 1 टीस्पून सिरका विनेगर। इसको आप बेशक घी में बनाए या इसको ऑयल में बनाए, बहुत ही मज़े की बनती है। और बेशक आप इसको बॉयल करके फ्रिज में भी रख सकते हैं अगले दिन बनाने के लिए। किसी बॉक्स में डाल के इसको बंद करके तो उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखो बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखें दाल हमारी कुक हो गई है और हमने इस तरह की करनी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसका पानी फेंक देंगे। अब डालेंगे हम इसके अंदर ऑयल आधा कप। शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपना प्याज, टमाटर। ये लहसुन और अदरक को हमने हल्का सा भूनना था 30-40 सेकंड के लिए, बस ज़्यादा नहीं। और साथ ही ऐड कर देंगे हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें। नमक हम शामिल नहीं करेंगे। अगर हम नमक को अभी शामिल कर देंगे तो वो प्याज और टमाटर को गलने नहीं देगा, नरम नहीं होने देगा। इसलिए ये पहले नरम हो जाए तो फिर इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर नमक। अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ये जो चटपटी ढाबा स्टाइल माश दाल बनती है ढाबा स्टाइल की, तेज़ आंच पे बनती है। इसका चूल्हा हम तेज़ कर देंगे
और इसको ऐसे ही भूनेंगे ताकि ये नरम हो जाए और टमाटर भी हमारा गल जाए। अब हम शामिल कर देंगे ये लहसुन, और ये नरम हो गया थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया सूखा, मिर्चें, गरम मसाला, नमक हमने अभी भी ऐड नहीं करना इसके अंदर, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसमें शामिल, अगर आपके पास कप छोटा है तो आप फिर पूरा कप डाल लें, अगर बड़ा है तो फिर आधा कप पानी डाल दें इसके अंदर। अब हम इसमें पानी शामिल कर, ये छोटा सा कप है, ये पहले मैंने डाला था आधा और आधा आप डाल रही, 1 कप मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। चम्मच चलाते जाएं, जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी दाल। और अब हम शामिल करेंगे अपना नमक, अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपके पास सब्ज़ मिर्च है तो आप वो भी शामिल कर दें, ये करो। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए रख दो ज़रा दम पे। थोड़ा सा ऑयल और डाल दें, 2-3 चम्मच। और अब इसको कवर करके रख दें 4 से 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। ये देखें दाल हमारी अब तैयार है। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया, बाकी हम गार्निश के लिए रखेंगे। ये देखें, तो लीजिए तैयार है हमारी चटपटी ढाबा स्टाइल माश दाल। बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।